दोस्तों, आपने हमारी जो पिछली टैली की वीडियो थी उसमें आपने काफ़ी कुछ सीख लिया। इसके बाद ये आज हमारी सेकंड वीडियो है और अगर जिन लोगों ने हमारी फर्स्ट वीडियो नहीं देखा वो जाकर फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट वीडियो देखने के बाद ही ये आपको आगे का समझ में आएगा, या जो लोग टैली में जानते हैं उनको आसानी से समझ में आ जाएगा। आज जो हम बात करने वाले हैं या जो आप सीखने वाले हैं उसको हम कहेंगे स्टॉक आइटम क्रिएशन में तीन तरह के सिंबल्स होते हैं। जो हमारा वैल्यू होती है, जैसे कि 1.0, अगर हमें रुपए लिखना होता है तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1.00, ऐसे लिखते हैं। और अगर हमें 1000 किलोग्राम लिखना होता है तो 1.00, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। 1000 किलोग्राम ऐसे लिख सकते हैं। 1 किलोग्राम अगर हम लिखना है तो 1 किलोग्राम ऐसे लिखेंगे, और अगर 1000 किलोग्राम है तो उसके बाद इस तरह से। अगर ये बात करते हैं हम रुपए की, ये 10 रुपए लिखना है तो हम 10 रुपए इस तरह से लिखते हैं। तो इसी यूनिट को लेकर के जो है काफ़ी जैसे कि अगर आपको लिखना है 1000 KGS या 1 किलोग्राम, ऐसे लिख सकते हैं, या 1000 किलोग्राम। ये हमारा यूनिट्स ऑफ इकाई होती है। किसका यूनिट्स होता है? यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो इसी के बारे में हम टैली पे काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जैसे कि कोई सामान आपको खरीदना होता है, बेचना होता है, तो उसके हमें कोई भी टैली में बिक्री चालान में अलग अलग वास्तविक और बिल की गई मात्रा, कहाँ आपको जाना होता है? गेटवे ऑफ टैली में अकाउंटिंग वाउचर में जा करके हमें सेल्स पर जाना होता है। और सेल्स पर जाने के बाद ये जो हमारे टैली में जो विंडो होती है ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है। दो भागों में इस तरह से डिवाइड होती है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि वस्तु का नाम, एक होता है बिल की गई दर। ये जो आप देख रहे हैं बिल की गई वास्तविक बिल मात्रा और बिल की गई बिल, और उसके बाद बिल की दर और यहाँ पे दर। जैसे कि होता क्या है, वस्तु का नाम हो गया, आपने यहाँ पे क्या मांगा? चावल, और यहाँ पे लिखा 110 किलोग्राम, और यहाँ पे लिखा हुआ 100 किलोग्राम। तो उसके बाद यहाँ पर उसकी जो रेट है यानी कि जो दर है यहाँ पे लगाया गया है कितना? 25 रुपये। तो 25 रुपये लगाया गया है। तो चलिए इसके बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर वास्तविक बिल की मात्रा और बिल की दर, इन दोनों में क्या फ़र्क है। सबसे पहले आपको जो टैली सॉफ्टवेयर है वो तो ओपन कर लेना होता है, क्योंकि जो टैली सॉफ्टवेयर है इसी में हम बात कर चुके हैं, पहली क्लास में बात कर चुके हैं। आज की जो वीडियो है इसमें आप लोग सीखेंगे एक्चुअल बिल एंड क्वांटिटी कॉलम। देखिए यहाँ पर आप आएंगे अकाउंट इन्फो में, आप देखेंगे लेजर सारे बने हुए हैं। लेजर आपको बनाना है, नहीं आप बनाए हुए तो हमारी पहली वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ स्टॉक आइटम बना हुआ है। उसके बाद आप आएंगे, हम ये हमें जो ऑन करना होता है, ये यहाँ पे लिखा होता है फीचर, F11 करिए, या तो F11 दबाइए, या यहाँ पर राइट बॉटम कॉर्नर में फीचर बना हुआ है। इसके बाद अकाउंटिंग फीचर है, इन्वेंट्री फीचर, स्टेटरी। जैसे कि आप यहाँ पर गए, F1 दबा सकते थे, F2 दबा सकते थे। जैसे यहाँ पे F1 दबाया, अकाउंटिंग फीचर आ गया, F2 दबाया, इन्वेंट्री फीचर आ गया। आपको जाना है इन्वेंट्री फीचर के अंदर, जाना है स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन के अंदर, यूज सेपरेट एंड एक्चुअल बिल क्वांटिटी कॉलम। इसको हमें यस करना पड़ता है। यस करने के बाद होता क्या है, इससे पहले हम टैली की विंडो दिखा देते हैं। कौन सी विंडो? दो विंडो दिखाना चाहेंगे। अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ सेल, और उसके बाद दूसरी जो विंडो होती है परचेज। दोनों विंडो को आप गौर से देख रहे हैं, तो परचेज की भी देख लिया, सेल की भी देख लिया। अब हम इसको बंद करके बाहर आते हैं, और उसके बाद F11 से फीचर में गए और इन्वेंट्री में जा करके अब हमें इसको ऑन कर देना है। यस कर दिया। यस करने के बाद इंटर मारते हुए इसके लास्ट में हमसे पूछता है कि आप इसको सेव करना चाहते हैं। हम यस करेंगे, यानी कि इंटर मारेंगे, ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। अब चलिए हम अकाउंटिंग वाउचर में फिर से जाएंगे। परचेज की विंडो जैसे खोला, आपने यहाँ पे देखा कि जो क्वांटिटी है वह एक्चुअल है और बिल्ड है, जो कि हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पर बताया है। एक्चुअल है और बिल्ड है। यहाँ 110 किलोग्राम है और यहाँ 100 किलोग्राम है, तो दो तरह से हैं, एक्चुअल है और बिल्ड है। तो यहाँ पर अब हम आते हैं और यूनिट बना लेते हैं। आप देखेंगे कि इन्वेंट्री में है, स्टॉक आइटम है और क्रिएट है, और यहाँ पे हमने फोटोज में दिखाया है कि जो यूनिट है हमारा इस तरह से है। जिसे स्टॉक आइटम क्रिएशन में लिखा हुआ है, राइस लिखा हुआ है,
और ये फूड है, अंडर किस में आता है, फूड स्टफ और केजीएस में आता है, यूनिट क्रिएशन। तो चलिए हम भी आ चुके हैं यूनिट क्रिएशन में आते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्रिएशन में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है यूनिट क्रिएशन, और यहाँ पर नेम में यहाँ पे लिखा हुआ राइस, ये स्टॉक आइटम का है और ये यूनिट क्रिएशन है। तो यूनिट क्रिएशन आपने ये देखा कि जो यूनिट क्रिएशन की विंडो है ऑलरेडी हम खोल चुके हैं। यहाँ पे लिखा सिंपल, हम लिखेंगे यहाँ पे KGS लिख दिया, इंटर मारा, और यहाँ पे फॉर्मल नेम में कुछ नहीं, और नंबर ऑफ डेसिमल यहाँ पे हमने 3 डाला, इंटर मारा और यहाँ पे 3 डाल के सेव कर दिया। देखिए ये विंडो गैप हो गई। अब हमें इस पे काम करना है, स्टॉक आइटम क्रिएशन। हम एस्केप से पीछे जाते हैं और यहाँ पे लिखा स्टॉक आइटम, इंटर मारा, और हम इंटर मारने के बाद फिर इसके ऊपर आते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्टॉक आइटम ऊपर लिखा है राइस, तो हम भी लिख देते हैं राइस। इसके बाद प्राइमरी आएंगे तो यहाँ पर लिखा है अंडर किस में था, फूड स्टफ, लेकिन ये हमने अंडर बनाया नहीं है, तो वो क्या होता है, ग्रुप होता है। ये ग्रुप में हम आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे अंडर स्टफ, क्या लिखा हुआ है, फूड स्टफ, तो हम यहाँ पर आएंगे और लिखेंगे फूड स्टफ और इंटर मार के इस तरह से सेव कर लेंगे। अब जब आप आएंगे एस्केप से स्टॉक आइटम में आएंगे, इंटर मारेंगे और क्रिएशन में जब चले जाएंगे तो यहाँ पर हमने लिखा RICE राइस लिखा। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक था पहले, फूड स्टफ आ चुका है। अब यहाँ पर KGS है और यहाँ पे पीस जो कि पहले था, तो यहाँ पर आप देखेंगे KGS हम यूज कर लेंगे, यहाँ पे अंदर लिखा ना तो KGS है, हम KGS ले लेंगे और इंटर मार करके ऐसे सेव कर देंगे। इसके बाद हम फिर यहाँ पर जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और परचेज करेंगे। आपने देखा जब परचेज यहाँ पर जो विंडो है तो परचेज में देखा रहा है चावल यानी कि राइस 110 और यहाँ पे 100 है, तो इंटर मार करके आएंगे और यहाँ पर हम कैश परचेज कर सकते हैं चाहे कस्टमर। उसके बाद यहाँ पर आएंगे परचेज लेजर में स्पेस मारेंगे, हमें कहाँ पे आना है, राइस पे आना है, और यहाँ पर 110 लिखा हुआ है जैसे कि यहाँ पे देखा 110, और हम इंटर मारेंगे तो यहाँ पे 0.0003 टाइम्स 0 हो गए, और उसके बाद इंटर मारेंगे और यहाँ पर हम आएंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 100 किलोग्राम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100 और इंटर मार दिया। उसके बाद यहाँ पे रेट लिखा हुआ है 25, तो यहाँ पर हम आएंगे 25 लिखेंगे। तो आप देखिए जो बिल्ड होता है ये वाला जोड़ता है, जो बिल्ड होता है तो इसमें ये जोड़ता है। अगर यहाँ पर आप कैलकुलेटर से देखना चाहते हैं, ये शॉर्टकट की होती है, Ctrl+N से कैलकुलेटर होता है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे। इसे 100 हमने लिखा और इंटू यहाँ देख रहे हैं 100 इंटू, और उसके बाद जो है 25 इंटर मारेंगे, यहाँ 2500 रुपये आ गए। इसी तरह से ये जो हमारी विंडो होती है इस तरह से सेव हो। अगर आप कोई दूसरा आइटम यहाँ पे बनाए होंगे तो दूसरा आइटम भी बन जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पर हमने क्या सिर्फ एक ही आइटम बनाया है तो एक ही आइटम शो कर रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर आप और आएंगे तो दूसरा आइटम अगर बनाएंगे तो शॉर्टकट की होती है यहाँ पर Alt+C। यहाँ पर अगर आप विंडो नहीं जाना चाहते हैं, जैसे एस्केप से बाहर जाएंगे, जैसे हम एस्केप करेंगे यहाँ पर तो टैली की जो विंडो ये हमने बनाया है ये तुरंत डिलीट हो जाएगी, यानी कि सेव नहीं होगी। तो यहाँ पर Alt+C हम दबाएंगे, Alt के साथ C, और दूसरा जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं गेहूँ लिखा हुआ व्हीट, तो आप ऐसे चाहें तो लिख सकते हैं गेहूँ। मैंने आपको बहुत पहले जो है कीबोर्ड बताया था कि कीबोर्ड में यहाँ पर हिंदी अगर आपको टाइप करना हो तो यहाँ पर हिंदी लिखा हुआ है, और इसके ऊपर टाइप कर देंगे तो यहाँ पर जो है हिंदी टाइप होगा, तो GEHUN गे और HUN GEHU आप अपना इस तरह से टाइप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके कंप्यूटर में यहाँ पर हिंदी है और अगर यहाँ लगाना चाहेंगे हिंदी तो हिंदी लगा सकते हैं इस तरह से, हमारे कीबोर्ड में ऑलरेडी है। तो देखिए जब ये कीबोर्ड अगर आपके पास होगा तो यहाँ पर जब ये काम करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये जो टैली का कीबोर्ड है ये टैली का कीबोर्ड होता है तो टैली का ही लेता है। इसके बाद जब यहाँ पर हिंदी लगाएंगे तो फिर लिखेंगे GEHUN तो गेहूँ, तो ये ऐसे लिखेंगे तो ये काम करने लगेगा। और फिर देखेंगे गेहूँ कई तरीके का है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे जब उसको सिलेक्ट करेंगे तो वो GEHUN, तो ये इस तरह से इसमें दिखाएगा। तो ये जो
काम करेगा लेकिन इस मेथड से। फिर आपको यहाँ आना है और ये जो कीबोर्ड है इसका जब कीबोर्ड लिखेंगे GEHUN ऐसे इंटर मारेंगे। उसके बाद यहाँ पर फूड स्टफ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पीस नहीं है 1 किलोग्राम है, इंटर मार करके ऐसे सेलेक्ट करेंगे। तो जिसे यहाँ पे देखेंगे गेहूँ हिंदी में लिखा हुआ है और आ गया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं जैसे कि दूसरा जो आइटम्स है यहाँ दिखा रहा है 60 किलोग्राम। फिर हम आते हैं, हमने लिखा 60 और यहाँ पर दूसरा है 50 और जो रेट है तो आप देख रहे हैं कि रेट यहाँ पे 30 रुपये लगा हुआ है। हम भी आते हैं और 30 लिख देंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कि जो मांगा जाता है एक्चुअली जो यहाँ पर लिखा हुआ 60 और यहाँ पे है 50, तो जो रेट मल्टीप्लाई करता है वो इसका मल्टीप्लाई करता है, ना कि इसका। फिर एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर फिर आएंगे, फिर हम आइटम क्रिएट करा दिया, फिर हमने लिख दिया जैसे दाल। और फिर अगर आपको इसमें हिंदी लिखना है फट से कीबोर्ड पे आइए और यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट करके इंटर मारिए और DAAL दाल हमने लिख लिया। फूड स्टेप में आइए और किलोग्राम्स में है तो किलोग्राम्स में बिकती है इसलिए किलोग्राम में हम आ गए और यहाँ पर हमने लिखा 50 और यहाँ पे लिखा 50, या अगर यहाँ कम करना है यहाँ 25 कर दिए, यहाँ 25 भी पैकेट आता है। और जो दाल है तो काफ़ी महंगी है आजकल, तो 180 रुपये यहाँ पर को भी है, तो इससे कम हमने देखा तो नहीं है। तो जो रेट मल्टीप्लाई करता है वो इसका कर लिया, यहाँ पे जो बोर्ड दिखा रहा है इसका कर लिया। अगर हम यहाँ 25 लिखा, यहाँ भी 25 लिखा, अगर हम इसको बढ़ा दें जैसे यहाँ 25 है तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप देखेंगे हम बैक स्पेस से यूँ आ रहे हैं, यहाँ पर आए और यहाँ पे हमने कर दिया 30, तो 30 किया लेकिन यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं हुई है। अगर हम 30 ना करके अगर हम यहाँ 30 करेंगे तो ध्यान दीजिएगा ये तुरंत मल्टीप्लाई हो जाएगी। 18 3 जा 54, यहाँ पे 5400 रुपये। अगर हम 10 तो आपको पता है 118 10 जा 1800 रुपये की ये दाल हो गई। अगर हम कुछ भी करेंगे चेंजिंग बढ़ाना होगा तो सिर्फ इसी में बढ़ाएंगे और ये जो होता है एक्चुअली ये माना जाता है और ये जो बिल में मेंशन होता है तो इस तरह से बिल में मेंशन होता है। तो ये हमारी हो गई परचेज की विंडो। अब इस तरह से हम सेल कर देते हैं। तो यहाँ पर जो हमने रेट लिखा है 25, ये 30 में है, ये 180 में है। तो अगर यहाँ रेट घटाएंगे जैसे कि 150 है क्योंकि ये परचेज हमारी विंडो है, उसके बाद जब सेल करेंगे तो यहाँ पर हम कुछ बढ़ा करके बेचेंगे, तो इसलिए इन रेटों को हमें घटाना है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं 22 कर दिया 22 और यहाँ पे राइस भी है 25 या 22 और ये 120 कर देते हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं सेल करने के लिए और सेल में जब करेंगे तो ये जो 25 का है ये सब बढ़ाते हुए हम सेल करेंगे। सेल करने की जो शॉर्टकट की होती है वो हमारी F8 होती है, F8 से सेल करेंगे। लेकिन इससे पहले जो सेल किया अगर हम कुछ देखना चाहेंगे क्या मेरे पास स्टॉक आ चुका है तो स्टॉक समरी में जाएंगे तो ये फूड स्टफ है, यहाँ पे दिखाएगा हमारे पास गेहूँ है, दाल है, चावल है जिसकी कीमत 6600 रुपये में। हम 22 रुपये, यहाँ पर राइस है 18, 33, 73, इस तरह से हम देख रहे हैं कि मेरे पास इतना सब कुछ आ चुका है। फिर उसके बाद हम वापस आ जाएंगे और वापस आने के बाद यहाँ पर सेल वाउचर में पहुँच जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। अब हम सेल करेंगे F8 में। सेल करने के बाद कैश हमें सेल करना है, ये सारी चीज़ें आपको फिल करना होता है कि जो है किसको सेल कर रहे हैं, उसका डिलीवरी नंबर क्या, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर क्या, जिसके थ्रू हो रहा है सेल, कहाँ से जा रहा है, कहाँ को आ रहा, कहाँ से जा रहा है, कहाँ को जा रहा है, ऑर्डर नंबर यहाँ पे, पेमेंट कैसे दिया, इन्होंने कैश दिया कि जो है गूगल पे ये दिया कि चेक दिया, खरीदने वाले का नाम, पूरा पता, यहाँ पर उसका टैक्स नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें भरते हैं। टाइप ऑफ डीलर कैसा है, रेगुलर है, उसके बाद जो GST नंबर है वो रेगुलर है कि अनरजिस्टर्ड कंपनी है, तो यहाँ पर ये चीज़ें हम भरते हैं। सेल लेजर में दिखा देता है यहाँ पर 6600 रुपये का हमारे पास सामान है जो कि कैश के रूप में है। उसके बाद यहाँ दिखा रहा है 110 रुपये, हमारा राइस है 110 किलोग्राम है
और गेहूं है हमारे पास 60 किलोग्राम में, जो दाल है वो 30 रुपये किलोग्राम, 30 किलोग्राम है। तो इस तरह से हम आएंगे और यहाँ पर हम इंटर मारेंगे। तो अगर हम यहाँ पर लिखेंगे कस्टमर को हमने बेचा, तो 10 किलोग्राम हमने फिर बेचा और उसने मांगा 15 और हमने बेच दिया उसको 10, एक्चुअली 10। यह होता क्या है कि जो यहाँ पे राइस है, तो राइस हम 35 रुपए में बेच देते हैं। स्पेस करेंगे, फिर राइस के बाद गेहूँ आ गया और वो मांगा 25 और हमने दिया उसको 15। यहाँ पर उसने मांगा क्या, चावल ज़्यादा मांगा और हमने कम दिया। यहाँ पर गेहूँ ज़्यादा मांगा उसने और हमने कम दिया, या 15 मांगा और मेरे पास गेहूँ ज़्यादा है तो हमने कहा चलो भाई 20 किलोग्राम ले लो, और जो है हमने उसको 32 रुपये में दे दिया। फिर हम आते हैं दाल यहाँ पर। तो दरअसल दाल हमारे पास उसने मांगा 5 किलोग्राम, तो हमने कहा तुम 2 किलोग्राम ले लो, या 5 मांगा और हमने 5 ही में दे दिया, और यहाँ पर 180 रुपये में हमने रेट लगा दिए। तो इस तरह से हमारा जो एक वाउचर होता है सेल का, वो इस तरह से हमारी विंडो क्रिएट हो जाती है। और क्रिएट होने के बाद ये जो है 1890 रुपये, इसके बाद हम सेव कर देते हैं। अब जब हम दूसरा सेल वाउचर करेंगे यहाँ पर, तो दूसरे सेल वाउचर की खासियत ये होती है, अभी आप यहाँ पर देखेंगे मैजिक की चलते चले आएंगे और यहाँ पर अभी 6600 रुपये दिखा रहा था, अब 4710 रुपये दिखा रहा है। अब हम फिर यहाँ पर आएंगे, मेरे पास कह रहा है 95 किलोग्राम दाल है, 45 ये है और 25 ये है। तो चलो हम ये 95 है हमारे पास राइस, तो हम राइस को अगर 97.6 लिखेंगे तो कहता है एक नेगेटिव स्टॉक है, कहाँ से दे रहे हैं, तो हम 95 डालेंगे, यहाँ 95 डाल देंगे और रेट अपने आप ले लेगा। क्यों? क्योंकि जो है अभी हमने 95 रुपये है वो सेल किया है, 95 रुपये में सेल 1 में, अब सेल 2 है ये, इसीलिए जो हमारा जो 95 है उस समय सेल हो चुका है। अब हम इंटर मारेंगे और फिर दूसरा हम आइटम लिखेंगे, गेहूं पर आएंगे, लिखा है 45 किलोग्राम मेरे पास गेहूं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 45 और रेट अपने आप ले लिया। फिर हम क्लिक करेंगे, फिर हम दाल के ऊपर क्लिक करेंगे, तो मेरे पास 25 है और रेट अपने आप यहाँ पे देखें 9226 रुपये, और इसके बाद इंटर मार के हम इसको सेव कर देंगे। अब हम फिर सेल करेंगे, जब तीसरा सेल पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सेल लेजर जैसे आप आएंगे तो मेरे पास कहेगा कि आपके पास राइस 0 है, गेहूं 0 है, दाल भी 0 है, दाल भी 0 है। तो अगर आपको कुछ चेंजिंग करनी, जैसे कि सेल जो वाउचर है डिस्प्ले में जा करके कुछ चेंजिंग करना है, सेल 1 सेल 2 में कुछ चेंजिंग करना है, तो आप यूँ वापस आएंगे इंटर मारते हुए, यहाँ पर सिर्फ इंटर कहा, जैसे यहाँ 95 लिखा हमने कर दिया 90, सिर्फ एक ही जो है हमने चेंज किया और सेव करते हैं। फिर हम वापस आते हैं स्केप से, फिर हम एरो से जाते हैं काउंटिंग वाउचर में, सेल पे आएंगे, कैश लिखेंगे और इस तरह से कैश करते हुए हम आएंगे और यहाँ पर देखिए जो हमने लिया था राइस है, गेहूँ है, चावल है, तो जो यहाँ पर बिल में मेंशन नहीं है, तो इसका रीजन ये है कि जो डिस्प्ले है वो हमने डिस्प्ले से डे बुक में गए थे, जो सेल 2 था तो उसमें हमने क्या नहीं किया था, हमने यहाँ पे लिखा 85 लिखा, तो देखिए ये रेट कम हो गए 85। हमने क्या किया, ये रुपए लगाए ना कि वजन कम किया था, हमने यहाँ पे वजन कम, जो हमें जो बिल्ड में था यहाँ पर कम करना चाहिए लेकिन कम नहीं हुआ, तो हम यहाँ पर कर देते हैं 75, यहाँ कर देते हैं 80, इसके बाद इसको हम सेव कर देते हैं, सेल 2 को हमने सेव कर दिया। फिर हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, हम सेल करने के लिए जाएंगे और कैश सेल करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए जो राइस है हमारा चावल है वो बढ़ गया है, फिर इंटर मारेंगे, हमने 20 यहाँ पे लिखा है 20, इस तरह से ये रेट जो है अपने आप ये आ गया।
उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, इंटर मार के सेव कर देते हैं। तो आप देखिए परचेज कितना किया था। सबसे पहले हम आते हैं और यहाँ चलेंगे डिस्प्ले के अंदर, डे बुक में चलते हैं। डे बुक में हमने परचेज किया था टोटल कितने किलोग्राम, देखिए जो टोटल हमने किया था परचेज 100 राइस और क्या 100 किलोग्राम राइस बेच चुके हैं, ये हमें इसमें आएगा कैश में। सेल 1 में कितना बेचा हमने 10, सेल 2 में कितना बेचा 80, यानी कि 80 और 10 90 हो गया। और यहाँ पर 20 हो गया। तो ये जो मिस्टेक होता है, ये जब आप दोबारा करते हैं, कुछ भी मेंशन करते हैं, इसमें आप चेंजिंग नहीं करते हैं। यहाँ पर हम आए, उसके बाद जैसे कि राइस में चेंजिंग किया 75 85, तो क्या होता है कि ये जब सेव करते हैं तो एक इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ए, तब हम दबाएंगे तो पूरा कंप्लीटली सेव हो जाता है। अक्सर जो है ये आइटम में जो चेंजिंग आ जाता है, इसका रीज़न यही है कि हमें जब सेव करते समय कंट्रोल ए का ध्यान रखना होता है। तो बाकी यहाँ पर हमें दिखाना था कि जो बिल्ड होता है एक्चुअल बिल्ड क्वांटिटी कॉलम, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग उसको जोड़ने में यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर आपको इसमें कोई भी वाउचर डिलीट करना है तो किस तरह से करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं डिस्प्ले के अंदर एक ऑप्शन मिलता है जो कि डे बुक कहलाता है हमारा। तो जब डे बुक में आप आएंगे तो इसके ऊपर डिस्प्ले में जब जाएंगे, फिर डे बुक में जाएंगे, तो इस तरह से जो परचेज और सेल के जो वो होते हैं ऑप्शन, तो इसके ऊपर अल्ट डी करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। दूसरा, अगर वाउचर ओपन किया और यहाँ पर भी अल्ट डी किया तो इस तरह से वाउचर डिलीट हो जाएगा। और अगर आप ओपन नहीं करना चाहते हैं तो अल्ट डी इंटर, इस तरह से वाउचर आपका डिलीट हो जाएगा। उसके बाद जो डिलीट हो जाएगा, सारे वाउचर यहाँ पर देख रहे हैं कि डिलीट हो चुके हैं। अब आप डिस्प्ले में जाएंगे तो कुछ भी नहीं यहाँ पर नहीं बचा है। परचेज वाला सेल वाला दोनों डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से जो आज का जो हमारा टॉपिक था वो टैली के ऊपर था, और वो जो टॉपिक का नाम है वो है एक्चुअल बिल्ड एंड क्वांटिटी कॉलम। वास्तविक खरीद और बिक्री चालान में अलग अलग वास्तविक और बिल की गई मात्रा, आज का जो टॉपिक था आपने सिर्फ यही पढ़ा हुआ। तो वीडियो हमारी कैसी लगी, इसको लाइक करके दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।